1 ईयर में 2 क्रॉप है। ये स्टैंडर्ड है, 1 एकड़ में 10 टन्स। एक बार लगा दिया तो कम से कम 20 ईयर्स तक वी कैन आराम से कल्टीवेट कर सकते हैं। 20 ईयर्स में 40 क्रॉप्स आप कल्टीवेट कर सकते हैं। हाँ, एक बार प्रूनिंग कर दिया तो 5 to 8 डेज में वो बड ओपन होता है। आफ्टर फ्लावरिंग कम से कम 2.5 मंथ इट विल टेक कट ऑफ। ये क्लाइमेट में वीकली वंस स्प्रे करता हूँ। नेक्स्ट क्रॉप में वो रेनी सीजन है ना, उस टाइम पर वीकली ट्वाइस। 1 एकड़ में 10 टन एक ही बार में नहीं होता है। आज एक दिन 2 टन को मार्केट में डिमांड आए तो 2 टन जाता है। अच्छा, मिनिमम वी हैव टू गेट 35 रुपीज़ पर kg, but then we can manage the ground, plantation. आपने बाजार से खरीद करके अंगूर तो खाए होंगे, लेकिन कभी आपने किसी खेत में लगे हुए देखे हों या खेत से निकलते हुए देखे हों? तो ये अंगूर हैं। मैं हूँ अभी बंगलुरु के एक आउटर बंगलुरु में एक गांव है तिमसन बड़ा। ये जो है ये बंगलुरु ब्लू करके वैरायटी है। अब ये ब्लू जब पकेगा तब हो जाएगा। अब बात करते हैं इनके जो किसान हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कैसे लगाते हैं और ये वैरायटी नासिक की वैरायटी से कैसे खास है। क्योंकि यहाँ पे मैं जब घूम रहा था, मैं देख रहा था कि अलग अलग खेत में अलग अलग टाइम पे बुआई हो रही है। कहीं क्रॉप को प्रूनिंग कर दिया गया है, कहीं क्रॉप हार्वेस्टिंग हो रही है, कहीं कच्ची है। ये क्या है कि क्लाइमेट में, एक ही क्लाइमेट में अलग अलग वैरायटी को कैसे कट करते हैं। तो ये जो बेंगलुरु ब्लूज़ की जो वैरायटी है ये क्या खास है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? नमस्कार, मैं हेमंत गौड़ा हूँ। ये आपका अंगूर का जो वैरायटी है, ये सबसे पहले बताएं कि यहाँ पे अलग अलग अंगूर क्यों काटा जाता है? एक्चुअली 1 ईयर में 2 क्रॉप है। 1 ईयर में 2 क्रॉप्स है। 2 क्रॉप्स है और 6 मंथ्स के। इट एक्चुअली नॉट 6 मंथ्स, इट एक्चुअली 4 मंथ्स। 1 मंथ रेस्ट है। 1 मंथ रेस्ट है। हाँ, और 1 मंथ में गोबर मतलब क्या बोलते हैं मेरे को समझ में, फर्टिलाइजर लगाने के लिए 1 मंथ रहता है, मतलब 6 मंथ्स ऐसा। फिर होने के बाद 4 मंथ को फिर कटा जाएगा। ये जो वैरायटी है ये कितना प्रोडक्शन देती है? ये सिर्फ बेंगलुरु में ही होती है या पूरे कहीं और भी? बेस्ट क्लाइमेट है बेंगलुरु, सो दैट उसके लिए बेंगलुरु ब्लू नाम रखा है। और एक्चुअली इट डेवलप्ड बाय हमारा लाल बाग में डेवलप हुआ। लाल बाग में कौन सा इंस्टीट्यूट है? ये हमारा गवर्नमेंट लाल बाग में। अच्छा, तो वहाँ की ये डेवलप वैरायटी है बेंगलुरु के लिए। इसका प्रोडक्शन क्या रहता है 1 एकड़ में? एक्चुअली स्टैंडर्ड है 1 एकड़ में 10 टन्स। स्ट्रक्चर ये परमानेंट रहता है आपका? यस। मैंने ये देखा है कि नासिक में वहाँ पे लोहे के एंगल्स लगाते हैं। हाँ। आपने यहाँ पे पत्थर के लगाए। मैंने कई जगह पत्थर के देखे। कोई खास बात होती है लोहे? एक्चुअली मैं फर्स्ट से बताता हूँ। ये लगाने के लिए ये स्टेम्प है ना, हाँ, स्टेम्प निकाल के वो एक कवर में डालना है। वो कवर में ये बड आने के बाद में ज़मीन पर लगा देंगे। एक बार लगा दिया तो कम से कम 20 ईयर्स तक वी कैन आराम से कल्टीवेट कर सकते हैं। मतलब 20 ईयर्स में 40 क्रॉप्स आप कल्टीवेट कर सकते हैं। हाँ, अंगूर की। लेकिन उधर जो होता है वो भी क्या उसमें होता है, जो बाहर नासिक वगैरह में, वो तो साल में एक बार आता है ना? ये वो अलग वेराइटी है। अच्छा, अलग वेराइटी है। ये बेंगलुरु में ही 2 बार निकलता है। वो भी 1 साल में 2 क्रॉप है, लेकिन फर्स्ट क्रॉप इज फ्रूट क्रॉप। सेकेंड क्रॉप में अच्छा नहीं आता है, लेते नहीं है। हाँ, ओके। फर्स्ट क्रॉप में 20 टन आए तो हाँ, वो सेकेंड क्रॉप में 1 ही टन आता है। अच्छा, ऐसा। तो उसको जो वाइट कर देते, कट कर देते हैं। हाँ। अब ये बताइए कि ये जो है ये कितने दिन फ्रूटिंग के बाद ऐसा अंगूर कितने दिन में हो गया है? क्योंकि 6 महीने में तो कंप्लीट हो जाता है, मतलब 4 महीने में फूल से आके फल बन जाता है। एक बार प्रूनिंग कर दिया तो 5 to 8 डेज में वो बड ओपन होता है। 21 डेज to 1 मंथ तक ये फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन मतलब फ्लावरिंग। हाँ, फ्लावरिंग। आफ्टर फ्लावरिंग कम से कम 2.5 मंथ इट विल टेक कट ऑफ। अभी कितना टाइम लगेगा? अभी 15 डेज। जो मार्केट में काला अंगूर के नाम से बोलते हैं वो यही है? हाँ,
बंगलुरु ब्लू। बेंगलुरु ब्लू। ये जो आपकी क्रॉप है वो कैसी है, अच्छी है या ये नॉर्मल नॉर्मल ओके। अच्छी कैसी होती है? अच्छी मतलब कम से कम 12 टन्स आना पड़ेगा, ये अभी 10 टन्स आता है। पूरे साल आपका मैनेजमेंट क्या रहता है, कैसे इसको इस क्रॉप्स को मैनेज करते हैं कि अच्छी फसल आए? ये मैं देख रहा हूँ फिर भी अच्छा है, मतलब गुच्छे लटक रहे हैं। ये अभी और बढ़ेंगे, इसका साइज बड़ा होगा? हाँ साइज बड़ा होगा, और थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा होता है और शाइनिंग आता है। ये अभी शाइनिंग तो बहुत अच्छा है। अच्छा। क्योंकि ना स्प्रे कम है अभी। अभी स्प्रे क्या करते हैं इसमें? इसमें अभी ज़्यादा नहीं है स्प्रे, मतलब ब्लाइट के लिए और फंगस के लिए, ट्रिप्स और मिलीबग, ये मेजर प्रॉब्लम है। तो कितने तरीके के रोग लगते हैं इसमें, इस अंगूर की खेती में क्या क्या रोग लगते हैं जो एक किसान को अगर वो करना चाहता है वो ध्यान रखना चाहिए? वो किस महीने में रोग लगते हैं? फर्स्ट 1.5 मंथ मेजर वी हैव टू, ऐसे बच्चे को पैदा करता है ना, ऐसे में करना है। नहीं हुआ तो ये नहीं आ जाएगा। ये क्लाइमेट में वीकली वंस स्प्रे करता हूँ। नेक्स्ट क्रॉप में वो रेनी सीजन है ना, उस टाइम पर वीकली ट्वाइस। तो अभी ये क्रॉप जो है खत्म हो जाएगी, जून एंड में पूरी हो जाएगी, करेक्ट? उसके बाद कितने दिन बाद क्रॉप आएगी, कब आना होता है? नहीं, 1 मंथ रेस्ट है। फिर क्या करते हैं? फिर मेन्योर डाल के और फर्टिलाइजर डाल के नेक्स्ट प्रूनिंग। मेन्योर क्या क्या डालते हैं? मेन्योर काउडंग के और शिप का मेन्योर है। गोबर की खाद? हाँ, गोबर की खाद, काउडंग। हाँ, काउडंग होने के बाद ये DAP आता है ना। हाँ। DAP, MOP और 10-26 वो डाल देते। तो वो जड़ में डालना होता है या इसको स्प्रे करना होता है? नहीं, अब जमीन पर, पहले जमीन पर डालता हूँ, ये रंग होने के बाद अभी स्प्रे करता हूँ। आफ्टर हार्वेस्टिंग हाँ। ये कितने दिन में मार्केट में सोल्ड आउट हो जाना चाहिए? 1 वीक। 1 वीक तक? 1 वीक तक, हाँ, 1 वीक तक। हाँ, 1 क्या वीक इसको कोल्ड चेन वगैरह में, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में भी रखते हैं? नहीं है, ऐसे बॉक्स में। बॉक्स में? हाँ, ठीक रहता है। डेली जैसे मार्केट में डिमांड होता है ना, वैसे कट करके जाता है। पूरा मतलब 1 एकड़ में 10 टन एक ही बार में नहीं होता है। आज एक दिन 2 टन को मार्केट में डिमांड आए तो 2 टन जाता है। अच्छा, आप अलग अलग उस पे करते हैं, क्रॉप करते हैं, टाइम पे अलग अलग क्वांटिटी क्रॉप? इफ देर इज नो डिमांड एट मार्केट मीन्स वी हैव टू गिव फॉर वाइन। क्या सिर्फ बंगलुरु में ही भेजते हैं या कहीं नहीं, लोकल ब्रोकर से वो आके। क्या रेट रहता है इसका? डिपेंड्स। अभी 25 किलो इन ग्राउंड ओनली। 25 रुपए केजी? हाँ, अभी राइट नाउ। मैक्सिमम कितना जाता है? मैक्सिमम हम बेच दिया 50 रुपए। तो वो आके हार्वेस्ट करके पैक करके जाता है। अच्छा, अपने आप हार्वेस्ट करेगा वो? हाँ, वो आप हार्वेस्ट करेगा। कई सारे फील्ड देख रहा था, कहीं तो प्रूनिंग कर रखी है, कहीं तो फ्रूटिंग है नहीं, कहीं हार्वेस्टिंग हो रही है। आपकी अभी 15-20 दिन बाद हार्वेस्टिंग होगी, इसका क्या चक्कर है? नहीं, ये जो अलग-अलग क्यों पैदा हो रहा है? नहीं, देयर इज नो सीजन। यू हैव टू मेक द सीजन, डिपेंड्स अपॉन मार्केट सिचुएशन। मतलब ये जो है, ये किसान इसके लिए सीजन क्रिएट कर सकता है? यस। अभी एक साल में 4 सीजन है। वो पहले समर, विंटर, रेनी, विंटर और एक सीजन क्या है, 4 सीजन। उसमें समर में डाल दिया तो यील्ड कम होता है, लेकिन डिजीज मैनेजमेंट थोड़ा कम है। विंटर में वो बड ओपन होता है ना, वो तो बहुत लेट होता है। समर में 5 to 7 डेज में बड ओपन होता है, लेकिन इन विंटर में 12 to 15 डेज होता है। प्लांट ग्रो होने के लिए बहुत मुश्किल है। वही प्रॉब्लम और डिसीज मैनेजमेंट बहुत थोड़ा कम है। इन विंटर सीजन इंसेक्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा रहता है, वही प्रॉब्लम है। वो मैनेजमेंट किया तो परवाह नहीं है। वो डिजीज मैनेजमेंट मतलब ये फंगिसाइड कुछ भी नहीं रहता है। प्रूनिंग में एक्स्ट्रा बड आता है ना, ये एक ब्रांच में 2 बड होना है और तीसरा और 4 आए तो ये एक बड है, ठीक? एक ब्रांच में नहीं, आपको क्या क्या हटाना पड़ेगा आगे चल के? 1 मिनट। हाँ। ये हाँ। इसमें 2 है ना। हाँ। ये 2 चाहिए। हाँ। और तीसरा और 4 का आए तो वो निकालना पड़ेगा। अभी इसमें हटाएंगा कौन सा? नहीं, ऑलरेडी हटा दिया मैं।
नहीं, अब नेक्स्ट सीजन में क्या हटाएंगे? इसमें ये आया है छोटा सा। नहीं, इधर कट करता हूँ। ओके। इधर कट कर के बाद दो इसमें दो छोड़ता हूँ मैं। चिड़ियों से कैसे बचाते हैं? चिड़ी ऊपर तो मतलब बर्ड्स वी हैव टू गो फॉर नेट डालना पड़ेगा पूरा। कब डालेंगे? ये रंग बदल होता है ना, हाँ, वो टाइम पर डालता हूँ मैं। अब मुझे इसका कॉस्टिंग अगर जाने कि मान लीजिए एवरेज 10 टन मान लेते हैं एकड़ में, और आपने बताया 25, तो कितने का हो गया ये? 25 रुपीज़ मिल गया तो हमारा को दैट इज BEP, ब्रेक इवन हो जाएगा। यस। क्यों इतना खर्चा आता है? एक बार तो ही लगाना पड़ता है इसको। मिनिमम 1 लाख ऊपर होता है 1 एकड़ को। डिसमेंटमेंट ज़्यादा हुआ तो और ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, 1 लाख हो गया, 1 लाख दूसरी क्रॉप में हो गया, 2 लाख हो गया, और आया आपको, मतलब हो सकता है एवरेज में थोड़ा महंगा भी आता हो, मतलब 25 तो आपने एक एवरेज बताया ना, कभी 30-35 भी हो सकता है, मतलब 5 लाख ही रखते हैं, तब भी 4 लाख तो बचता है ना। मिनिमम वी हैव टू गेट 35 रुपीज़ पर kg, then we can manage the ground, I mean plantation. मतलब तब 5 लाख आपको बचेंगे। हाँ, टोटल कितने प्लांट्स हैं इसमें? 1 एकड़ में 150 प्लांट 150 प्लांट हैं 150 अंगूर के, और उसमें आप 300 लीटर पानी में काम चला देते हैं। कितने दिन में सींचते हैं? फर्स्ट 1.5 month आफ्टर ब्रूनिंग टिल फ्लावरिंग तक 2 liters per day required. आफ्टर दैट we have to go for additional. अच्छा, मैक्सिमम कितना देते हैं? Next 15 days we have to go for per day 5 liters. Then after 2 months we have to give 25 liters per day. कोई अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं? हाँ, ठीक है, जरूर। अपना नंबर बता दीजिए। हाँ, मेरा नंबर है 7353182737। तो ये हेमंत गौड़ा जी ने अपना नंबर भी बता दिया है, तो फटाफट आप बंगलुरु ब्लू के बारे में आप जो है जानकारी इनसे ले सकते हैं, और अगर क्लाइमेट बंगलुरु जैसा है या कहीं आसपास रहते हैं तो आप इसे ट्राई भी कर सकते हैं। तो ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और जब बंगलुरु ब्लू खाएं तो इस गुच्छे को ज़रूर देखें, इस गुच्छे को देखें कि यही जाके जो हरा अंगूर है ये नीला हो जाएगा। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।